Hello students, welcome back to our YouTube channel Radhe Radhe Study Center. Today we will start 7th class book Honeycomb chapter 1 3 questions. So we will start now chapter 3 questions, but before it start we read about two lines. A king has 3 questions and he is seeking answers to them. What are the questions? Does the king get what he wants? जो ये चैप्टर हम पढ़ेंगे उसका एक जो मेन एम उसमें दिया गया है, मेन जो इस चीज़ को डिफाइन किया गया है उसके बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसे मैं पढ़ रही हूँ. देखिए, ए किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस. एक राजा है, उसके पास 3 क्वेश्चन हैं, उसके 3 प्रश्न हैं. एंड ही इज सीकिंग होता है किसी चीज़ के लिए वेट में रहना, किसी चीज़ के इंतज़ार में रहना, किसी चीज़ को पाने की इच्छा में रहना. एंड ही इज सीकिंग आंसर्स, वो आंसर्स चाहता है टू देम, उन क्वेश्चनों के, उन प्रश्नों के. व्हाट आर द क्वेश्चंस, अब वो क्वेश्चंस, वो प्रश्न क्या हैं. डज द किंग गेट व्हाट ही वॉन्ट्स, क्या राजा को वो मिलते हैं उत्तर उस प्रश्न के, उन प्रश्नों के जैसा वो चाहता है. सो नाउ वी विल स्टार्ट इन डिटेल दिस चैप्टर. 3 क्वेश्चन, 3 प्रश्न. द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग, एक राजा के विचार में, सोच में एक बात आई निश्चित रूप में. द थॉट मीन्स विचार, सोच. केम टू ए सर्टेन किंग, एक राजा के दिमाग में आई. दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स. तो वो क्या सोचता है राजा, ही वुड नेवर फेल, कि वो कभी भी फेल नहीं होगा, असफल नहीं होगा. इफ़ ही न्यू, अगर वो जानता होगा. 3 थिंग्स, 3 चीज़ों के बारे में. दीज 3 थिंग्स, ये जो 3 चीज़ें हैं वो थी. व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए सही समय क्या है. एंड सेकेंड थिंग, विच पीपल शुड ही लिसन टू, और किस या किन लोगों को उसे सुनना चाहिए, यानी किन लोगों की बात उसे सुननी चाहिए. व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू. लास्ट थर्ड थिंग इज दिस, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थिंग, जो चीज़ है, बात है, फॉर हिम, उसके लिए, टू डू, कि वो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा काम करना है, यानी उसे क्या करना चाहिए. राजा के 3 प्रश्न थे, 3 क्वेश्चंस थे. द किंग देयरफॉर, इसलिए जो राजा था, सेंट मैसेंजर्स, मैसेज का मतलब होता है संदेश, तो मैसेंजर्स का मतलब हुआ संदेश देने वाले, यानी संदेश वाहक. तो राजा ने इसलिए सेंट, भेजा, मैसेंजर्स, संदेश वाहकों को, थ्रू आउट हिज किंगडम, किंगडम होता है साम्राज्य, उसका जो राज्य था, जहाँ पर वो राजा राज्य करता था, पूरे अपने साम्राज्य में उसने अपने मैसेंजर्स को, अपने संदेश वाहकों को भेजा. प्रोमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी, उसने वादा किया एक ए लार्ज सम ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा पैसा देने की. टू एनीवन, किसी भी एक को, हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, उस व्यक्ति को, उस किसी भी एक व्यक्ति को जो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर राजा को देगा. मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, बहुत से बुद्धिमान, वाइज होता है बुद्धिमान, यानी बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति, केम टू द किंग, राजा के पास आए. मैन, यहाँ पर MEN, मैन मीन्स ये प्लूरल फॉर्म में है, बहुत से, यानी एक से ज़्यादा जो लोग थे, व्यक्ति थे, वो राजा के पास आए. बट दे ऑल, लेकिन वो जो सभी थे, आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, यानी सभी जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने विचार से अलग अलग तरह के उत्तर दे रहे थे. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, जो पहला प्रश्न था उसके रिप्लाई में उत्तर दिया. सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, जैसे राजा का फर्स्ट क्वेश्चन था, हमने पढ़ा था ना अभी. फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, मतलब किसी भी काम को, किसी भी चीज़ को शुरू करने का सबसे सही समय
क्या है। तो इसके फर्स्ट प्रश्न के लिए, पहले प्रश्न के लिए लोगों ने उत्तर दिया कि द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, यानी राजा को एक समय सारणी, टाइम टेबल, प्रिपेयर मीन्स तैयार कर लेना चाहिए। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, एंड देन और तब, फॉलो मीन्स किसी चीज़ का अनुसरण करना, उसको मानना, फॉलो करना। इट स्ट्रिक्टली मतलब बहुत ही स्ट्रिक्टनेस के साथ, कठोरता के साथ, यानी बहुत ही डिसिप्लिन के साथ उसको फॉलो करें। ओनली इन दिस वे, केवल इसी तरीके से, दे सैड, उन्होंने कहा, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, केवल इसी तरीके से वो अपने हर एक काम को एक सही समय पर, प्रॉपर टाइम में सही समय पर कर सकता है। अदर्स सैड, दूसरों ने कहा, दैट की इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने, या जो और उससे अलग लोग वहाँ पर आए थे राजा को आंसर देने, उन्होंने क्या कहा कि इट वॉज इम्पॉसिबल, ये असंभव है, टू डिसाइड, ये निश्चित करना, इन एडवांस, पहले से ही, द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कि किसी काम को हम किस समय शुरू करेंगे। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, जितना जो भी सब हो रहा था राजा उसको नोटिस कर रहा था, मीन्स उसको ध्यान से सुन रहा था। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, वो इस मूर्खता भरी प्लेजर्स को, खुशी को, बातों को अवॉइड कर रहा था, मीन्स बच रहा था उससे। एंड ऑलवेज डू वट एवर सेम नेसेसरी एट दैट टाइम, ऑलवेज डू, और हमेशा वही किया उसने, वट एवर, जो भी, सेम, उसे लगता था या दिखाई देता था, प्रतीत होता था, नेसेसरी, जरूरी, आवश्यक, एट दैट टाइम, उस समय पर। येट अदर्स सेड दैट, फिर भी कुछ जो अलग व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि द किंग नीडिड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। जो और व्यक्ति बच गए थे उन्होंने क्या कहा कि द किंग नीडिड ए काउंसिल ऑफ वाइज, कि राजा को एक बुद्धिमान लोगों की काउंसिल की, परिषद की ज़रूरत है, समूह की ज़रूरत है। हु वुड हेल्प हिम, जो कि उसकी सहायता करेंगे, एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, जिससे वो सही समय पर काम कर सके। दिस वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए था, वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। दिस वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए था क्योंकि वन मैन, एक जो व्यक्ति है, वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल, उसके लिए असंभव होता है, टू डिसाइड, ये निश्चित करना, करेक्टली, सही तरीके से, कि विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिना दूसरों की सहायता लिए, बिना दूसरों की हेल्प लिए, द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, कि उसका जो प्रत्येक काम है उसके लिए सही समय क्या है। बट देन अदर्स सेड दैट, लेकिन तब औरों ने कहा कि देयर वर सम थिंग्स, यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, विच कुड बी अर्जेंट, जो बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है, ज़रूरी हैं या आवश्यक हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, ये जो चीज़ें हैं, कुड नॉट वेट, इंतज़ार नहीं कर सकती हैं, वेट नहीं कर सकती हैं, फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, काउंसिल के डिसीजन का, या उस परिषद के निर्णय का। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, यानी इन ऑर्डर टू डिसाइड, ये निश्चय करने की बजाय, या ये निर्णय लेने की बजाय कि द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कि किसी काम को करने का सही समय क्या है, इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है, टू लुक इन टू द फ्यूचर, कि उसके भविष्य के बारे में सोचा जाए, यानी फ्यूचर क्या हो सकता है उसका। एंड ओनली, और केवल, मैजिशियंस कुड डू दैट, केवल जो मैजिशियंस होते हैं, जादूगर होते हैं, वही लोग ऐसा कर सकते हैं। द किंग, जो राजा था, देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियंस, तो वो राजा जो है जादूगर के पास गया। इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, इन देयर आंसर्स, उनके जो उत्तर थे, टू द सेकेंड क्वेश्चन, दूसरे प्रश्न के लिए, सम सेड दैट, कुछ ने कहा कि द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, दैट की द पीपल मोस्ट नेसेसरी, लोगों के लिए आवश्यक है, जरूरी है,
टू द किंग, राजा के लिए, वर हिज काउंसलर्स, जो उसके काउंसलर्स हैं, उसके जो सलाहकार हैं वो जरूरी हैं। अदर सेड, दूसरों ने कहा, द प्रिस्ट, जो पादरी हैं वो, ए फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, और कुछ एक ने डॉक्टर को चुना, एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, एंड येट, और फिर भी, अदर्स, कुछ दूसरों ने कहा, दैट कि हिज सोल्जर्स, जो उसके सिपाही हैं, वर द मोस्ट नेसेसरी, वो ज़्यादा जरूरी हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे प्रश्न के लिए, सम सेड साइंस, कुछ ने कहा विज्ञान, अदर्स चूज फाइटिंग, और दूसरों ने, कुछ अन्य जो बचे थे उन्होंने चुना फाइटिंग को, लड़ाई को, एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और जबकि जो अन्य बच गए थे उन्होंने कहा रिलीजियस वर्शिप की, धार्मिक पूजा करनी चाहिए।